जब भी करता हूँ पढ़ने का डिसीजन, सामने आ जाता है डर ऑफ रिवीजन। इस वीडियो के बाद रिवीजन की रात नहीं होगी तुम्हारे लिए कोई डर की बात। So hey guys, this is Vaibhav, a first year MBBS student at VMMC and Safdarjung Hospital Delhi. So ये वीडियो होने वाली है रिवीजन स्ट्रेटजी के ऊपर, और मैं तुमको बता दूं ये वीडियो बेस्ट वीडियो होगी रिवीजन को लेके। बिकॉज ना मैं तुमको सिर्फ एक स्ट्रेटजी दूंगा जो कि इतनी ज्यादा एफिशिएंट है, तुम कुछ ही दिनों में इंप्रूवमेंट देखने लगोगे। साथ ही तुम्हारी जो भी क्वेरीज होती है रिवीजन को लेके, जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर ली है। तो तुम्हारी रिवीजन की क्वेरीज भी खत्म हो जाएंगी, तुम्हें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगी और बिल्कुल प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी होगी, कोई हवा में बातें नहीं होंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा गला खराब है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाकी लेट्स बिगिन द वीडियो। प्रॉब्लम ये रहती है कि जब चैप्टर्स बढ़ने लगते हैं तो तुम्हारा रिटेंशन कम होने लगता है। देखो, जब तुम्हारा सिलेबस शुरू होता है ना, तब तुम्हें रिवीजन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज उस टाइम तुम्हें सब कुछ ताजा ताजा याद होता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे चैप्टर्स बढ़ने लगते हैं तब तुम्हें मेन जरूरत पड़ती है रिवीजन की, बिकॉज तुम्हारा रिटेंशन कम हो जाएगा। और तुम उस टाइम भी अगर अपना रिटेंशन बढ़ाओगे नहीं, तुम उस चीज को रिवाइज नहीं करोगे, तो तुम एट द एंड कुछ भी याद नहीं रख पाओगे, तुम सब चीजें भूल चुके होगे। इसलिए यहाँ पे तुम्हें रिवीजन की मेन जरूरत पड़ती है। तो करना क्या है वो देखते हैं। करना तुम्हें यह है, तुम्हें रोज 1 से 1.5 घंटा जरूर देना है रिवीजन के लिए। अब ये कोई ना ऑप्शन नहीं है कि या तो चाहे तो दे या तो नहीं दे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि तुमने कितना पढ़ा था, तुम्हें कितना आता था। मैटर करता है तुम वो एग्जाम वाले दिन, तुम मेन नीट के दिन क्या याद करके लेके जाते हो उधर, तुम्हें वहां क्या याद रहता है वो मैटर करता है। और वो तभी तुम्हें रहेगा जब तुम रिवाइज करोगे चीजों को। तो ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक रिक्वायरमेंट है जो तुम्हें फुलफिल करनी है। तुम्हें किसी तरह से मैनेज करना पड़ेगा अगर तुम सच में चीजों को लास्ट तक मगअप नहीं करना चाहते, अपने लास्ट के टाइम को स्मूथ बनाना चाहते हो। सबसे पहली चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब बस ये चीज अगर तुमको आती है ना, तो तुम जो आगे की स्ट्रेटेजी है वो तो तुम खुद भी बना लोगे। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। वो ये है कि तुम्हें ये इंश्योर रखना है कि जो चैप्टर है वो तुम्हारे माइंड से स्लिप ना करे। बस ये चीज ध्यान रख लो, तुम आगे की स्ट्रेटेजी खुद ही बना लोगे। और तुमने अगर पूरी वीडियो देखी है और ये पॉइंट नहीं देखा ना, तो कोई मायने नहीं रखेगा। तुम्हें खुद पे एनालिसिस करना पड़ेगा कि तुम्हें चैप्टर याद है कि नहीं। तुम्हें खुद से सच बोलना पड़ेगा। कई बार हमारे साथ होता है कि यार चैप्टर आता है, अरे आता है, लेकिन असलियत क्या होता है, हमको कुछ नहीं आ रहा होता उस चैप्टर। हमको 1-2 टॉपिक आ रहे होते हैं, बाकी कुछ नहीं आ रहा होता। सो अगर वो चैप्टर स्लिप हो जाता है ना, फिर क्या होता है कि तुम्हें फिर से पूरी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तुम फिर से वन शॉट लेक्चर्स पूरे चैप्टर पढ़ रहे होगे, उससे कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा ये इंश्योर रखो कि जो भी चैप्टर तुम पढ़ चुके हो, अभी तक किया था नहीं किया था कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अब से ये चीज फॉलो करनी है कि जो भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो उसको स्लिप नहीं होने देना। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट चीज तुम्हारी क्या होनी चाहिए इस स्ट्रेटेजी में, वो ये है कि तुम्हारी फर्स्ट रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रीडिंग तुम्हारी जितनी अच्छी होगी उतना कम तुम्हारा अगली बार का रिवीजन टाइम होगा। फर्स्ट रीडिंग और रिवीजन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है, जब तुम पढ़ो तब तुम्हें 147 रूल लगाना है अपने फर्स्ट वीक में। अब 147 रूल पे मैंने एक पूरा डिटेल में अच्छे से वीडियो बना रखा है, उसका मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें जाके तुम देख सकते हो। मैं वापस से उस चीज को रिपीट करके तुम्हारा टाइम खराब नहीं करना चाहता। सो तुम्हें फर्स्ट वीक में 147 रूल लगाना है। अब जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तब काफी लोग कह रहे थे कि 147 रूल को एंड तक लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस लेके आया हूँ जिससे तुम प्रैक्टिकल वे में और बहुत अच्छे वे में रिविजन कर पाओ। ठीक है, इसके आगे आता है तुम्हें चैप्टर को हर हफ्ते रिवाइज तो करना है। पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने तुम्हें बोला था कि 7 दिन में या 10 दिन में तुम चैप्टर रिवाइज करो। ठीक है, अब तुम में से काफी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि चाहे हम कितना भी कोशिश कर ले, हम पूरा चैप्टर बार बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, अब ये सुनो। तुम्हें चैप्टर को तो हर हफ्ते रिवाइज करना ही है, लेकिन कैसे करोगे, तुम 4 वेज में करोगे। फर्स्ट तुम करोगे टेस्ट के लिए, दूसरा तुम करोगे पूरा चैप्टर का रिवीजन, थर्ड तुम करोगे एमसीक्यू वाइज, फोर्थ तुम करोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन। अब टेस्ट के लिए तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हें याद है टॉपिक्स उनको ऊपर से पढ़ के चल जाना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जो तुम्हें याद करने हैं, ठीक है,
उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो इससे तुम्हारा एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। दूसरा रिवीजन होगा तुम्हारा पूरा चैप्टर का। अब जब तुम्हें लग रहा है कि यार मैं 70-80% चीजें भूल चुका हूँ इस चैप्टर से, तो बेटर है कि तुम पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो। साथ ही तुम्हें हाईलाइटेड एनसीईआरटी को भी यहाँ पे रिवाइज कर लेना है। फिर आता है एमसीक्यू वाला रिवीजन। अब एमसीक्यू वाला रिवीजन तुम्हें तब करना है कि जब तुम्हें लगे कि हाँ मैंने अभी अभी फिलहाल ही पूरा चैप्टर रिवाइज किया है, ठीक है, तो हाल ही में मुझे अच्छे से आता है वो चैप्टर, तब तुम एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन करो। अब एमसीक्यू तुम्हें एनसीईआरटी बेस्ड लगाने हैं। आउट ऑफ एनसीईआरटी के एमसीक्यूज मत लगाओ, तीनों ही सब्जेक्ट में न्यू एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू लगाओ। ओल्ड एनसीईआरटी पे भी अभी एमसीक्यूज लगाने का कोई मतलब नहीं है। और एमसीक्यूज लगाने के लिए मैं तुमको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा नीट प्रेप एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच, जिसमें तुम न्यू एनसीईआरटी और चाहो तो ओल्ड एनसीईआरटी के भी पेज वाइज फिल्टर लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और जो पेजेस तुम डेली पढ़ रहे हो उनके भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर सकते हो। जो क्वेश्चंस तुम्हें समझ नहीं आ रहे उनके ऑडियो सॉल्यूशंस और वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट सॉल्यूशंस। तुम्हें ये भी बताया जाएगा कि वो कौन सी एनसीईआरटी की लाइन से डिराइव था। अगर तुम उसे रिविजिट करना चाहते हो तो बुकमार्क भी कर सकते हो। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में हिंट्स और स्टेप्स भी दिए हुए हैं, ताकि तुम किसी पर्टिकुलर स्टेप को भी चेक कर सकते हो। अभी इसमें एनरोल करने पर 3 days नो क्वेश्चन आज रिफंड पॉलिसी भी है। तीन दिन तुम पूरा यूज करो और नहीं अच्छा लगे, जिसकी बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, तो तुम support@neetprep.com पे ईमेल डालो और नेक्स्ट 3 वर्किंग डेज में तुम्हें पूरा अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले रिवीजन पे। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कभी भी आधा घंटा 1 घंटा फ्री मिल जाए और तुम्हें लग रहा हो कि यार इसमें मैं कोई नया टॉपिक पढ़ूं, इससे अच्छा है कुछ रिवाइज कर लूं, तो ऐसे में तुम क्या कर सकते हो, तुम पूरा चैप्टर रिवाइज करने की जगह तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करो। तुम बेसिकली तब कर रहे जब तुम्हारे पास फ्री टाइम है और तुम नया टॉपिक नहीं पढ़ पाओगे या पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाओगे। अब एक क्वेरी तुम्हारी ये आती है कि क्या वन शॉट लेक्चर्स को यूज किया जा सकता है रिवीजन के लिए? तो डेफिनेटली यूज किया जा सकता है, बट मेनली इसे तुम तब यूज करो जब तुम टोटली भूल चुके हो किसी चैप्टर को, कि तुम्हें लग रहा है कि यार ये चैप्टर बहुत पहले पढ़ा था और मैंने इसको काफी टाइम से रिवाइज नहीं किया, तब जाके तुम वन शॉट लेक्चर्स यूज करो। नहीं तो वन शॉट लेक्चर्स में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। जितना तुम सिंपली अपने नोट से रिवीजन करोगे उससे 2 या 3 गुना ज्यादा टाइम लग जाएगा तुम्हें वन शॉट के थ्रू रिवीजन करने में। सो ऐसे में मैं प्रेफर यही करता था कि मैं अपने नोट से रिवीजन करूं, अनलेस और अल्टिल मैं पूरा चैप्टर पूरी तरह से भूल चुका हूं। डाउट तुम्हारा रहता है कि क्या पूरे नोट्स पढ़ने फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में भी? तो नहीं, तुम्हें 5 में से एक बार बस अपने लॉन्ग नोट्स को पढ़ना है, ताकि जो कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल चीजें होती हैं उनको तुम्हें रिवाइज करना है। जो बाकी टाइम तुम्हें शॉर्ट नोट्स ही पढ़ने हैं, और जितनी ज्यादा बार पढ़ सको उतना अच्छा है। शॉर्ट नोट्स तो 10 या 15 मिनट में रिवाइज करने की कोशिश किया करो और बार बार रिवाइज करने की कोशिश किया करो। अब ये तो थी तुम्हारी जो अभी की स्ट्रेटेजी होगी। वो जब लास्ट का 1-1.5 महीना होगा तब तुम्हें कैसे रिवीजन करना है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो तुम्हारे मेजरली 2 सोर्स होंगे उस टाइम रिवीजन के, बस, ठीक है। एक होगा मॉक टेस्ट, दूसरा होगा जो तुम्हारे नोट्स हैं और जो एनसीईआरटी है। अब इनको तुम्हें कंसाइज वे में रिवाइज करना है, पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करना है, कंसाइज वे में रिवाइज करना है। तुम्हें लास्ट के 1-1.5 महीने ट्राई करनी है कि हर दिन तुम एक मॉक टेस्ट जरूर दो, बिकॉज ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट वे होता है रिवीजन का। क्योंकि तुम जो मॉक टेस्ट में गलती करोगे ना, उसके चांसेस 90% होते हैं कि तुम उसको रिपीट नहीं करोगे एग्जाम में, अगर तुमने अच्छे से अपनी मिस्टेक को एनालाइज किया है और उसको रेक्टिफाई किया है। और अगर तुम हर दिन एक मॉक टेस्ट भी दोगे तो तुम नीट तक अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मॉक टेस्ट दे चुके होगे, जो कि एक बहुत बहुत बढ़िया चीज है। बिकॉज अगर तुम इतने मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हें नीट का तो अच्छे से ही पता है। नीट का एग्जाम तो तुम एक बार होगा, तुम उसी एग्जाम के लिए 40 से 45 बार प्रैक्टिस कर चुके हो। तो और उसी के साथ तुम्हें जो आखिरी के 1-1.5 महीने हैं उसमें 2 चैप्टर हर दिन रिवाइज करना है पर सब्जेक्ट, ठीक है। यानी टोटल 6 चैप्टर रिवाइज करना है। और इससे अगर मोटा माटी माने तो 13-14 दिन में तुम्हारा सिलेबस तुम रिवाइज कर रहे होगे। सोचो तुम आखिरी 1-1.5 महीने में भी कितनी बार अपने सिलेबस को रिवाइज कर पाओगे अच्छे से। और बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, अगर तुम एक चैप्टर बड़ा लेते हो एक चैप्टर छोटा लेते हो तो आसानी से तुम 2 चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज कर ही पाओगे।
वैसे भी फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में तो तुम मेनली शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज कर रहे होगे, तो तुम्हारे लिए आराम से 2 चैप्टर कंप्लीट करना एक सब्जेक्ट में आसान होगा। ठीक है, अब इसके बाद आखिरी 10 दिन में क्या करना है, तो तुम्हें आखिरी 10 दिन में जो अपने मॉक टेस्ट दे रहे हो वो ऑल्टरनेट डे पे देना, और पूरे सिलेबस को 10 दिन में 2 बारी रिवाइज करने पे कोशिश करनी है। और इसको ना बिल्कुल हाईली कंसाइज्ड वे में पढ़ना है। तुम्हें बहुत बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो तुम टॉपिक्स बार बार गलत कर देते हो, बार बार भूल जाते हो, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। और जो बहुत ज्यादा हाई यील्ड टॉपिक्स हैं उन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, और जो रटने वाले टॉपिक्स हैं अगर तुम उसको लास्ट डे पे रिवाइज करके जाओ तो वो ज्यादा बेटर होगा, तुमको जो रटने वाली चीजें हैं वो ताजा ताजा याद रहेंगी, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो के जो रटने वाले टॉपिक्स हों वो। तो दिस वाज होल इन दिस वीडियो। ये थी पूरी रिवीजन स्ट्रेटेजी, अभी से लेके पूरा एंड तक, आखिरी नीट एग्जाम के एक दिन पहले तक भी तुम्हें क्या करना है सब बता दिया है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।